जय हिंद बच्चों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो कल हमने पढ़ा था कि हरित क्रांति के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हरित क्रांति के बारे में पढ़े थे। तो आज हमें पढ़ना है ऊतक संवर्धन। क्या पढ़ना है? ऊतक संवर्धन। पहले ध्यान सुनना, कल हमने पढ़ा था हरित क्रांति के बारे में और आज क्या पढ़ रहे हैं? ऊतक संवर्धन। क्या पढ़ रहे हैं? ऊतक संवर्धन। आइए देखते हैं फिर। ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। अच्छा, कल पढ़ाए थे हम ठीक है, ये ठीक है। कल हम पढ़ाए थे आपको हरित क्रांति। तो उसमें आप एक पॉइंट और लिख लेना, कहीं भी लिख लो, चाहे जहाँ। हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक, हमें पता नहीं लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे। तो हरित क्रांति के जनक जो हैं वर्ल्ड के और इंडिया के, भारत के, वर्ल्ड के कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग थे। और इंडिया कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। आपको इसको लिख लेना है बस। हरित क्रांति, हरित क्रांति से भोजन मतलब खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति ज़्यादा हुई थी, उपज बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन फिर भी जो हमारी जनसंख्या इतनी देर बढ़ रही थी उसका पेट भरने में सक्षम नहीं थी, अक्षम थी। तो आप पहले देख लो, हरित क्रांति के जनक कौन है पूरे विश्व के? कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग है। और इंडिया कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। नाम सही लग रहा है, स्वामीनाथन इंडियन होंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग इंडियन तो है नहीं वो। हाँ चलो, अब आज में पढ़ना है ऊतक संवर्धन। क्या पढ़ना है? ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन, ठीक है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। हिंदी में यहाँ पर हेर फेर हो सकता है भाई, पता नहीं। सब सही, जो हम समझाएंगे सही बस समझाएंगे। लिखा गलत हो सकता है हिंदी में, हल्का फुल्का मतलब पाई मात्रा या कुछ हल्का फुल्का हल्की फुल्की गलती हो सकती है, बस गलती तो नहीं होगी। टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। ध्यान सुनना क्या होता है। 1960, चलो इससे ना कोई समस्या नहीं, सिर्फ इतना लिखना है। यहां से लिखते हैं पौधे के किसी हिस्से या भाग, लिख लो पौधे के किसी भाग, पौधे के किसी भाग, या हम ब्रैकेट बनाएंगे हम लोग, पौधे के किसी भाग से, पौधे के किसी भाग से, पौधे के किसी भाग से उसे लैब में, लैब में, लैब में रोगाणु रहित स्थिति में विशेष पोषक पदार्थ में रखकर, नया पौधा बनाना, नया पौधा बनाना, नया पौधा बनाना ऊतक संवर्धन कहलाता है।
पौधे के किसी भाग से पूरा नया पौधा बनाना ऊतक संवर्धन कहलाता है। ऊतक संवर्धन कहलाता है। अब हम समझाते हैं आपको, ध्यान सुनना। हमने ये गुड़हल का एक पौधा था, उसमें से हमने एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया है। जिस हिस्से से नया पौधा बनाते हैं उसे कहते हैं करतोतकी। क्या बोलते हैं? करतोतकी। क्या कहते हैं इसको? करतोतकी। क्या कहते हैं? करतोतकी। क्या बोलते हैं? करतोतकी। और इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लांट। क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। करतोतकी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। चलो, करतोतकी यानी एक्सप्लांट। ध्यान सुनना। ध्यान सुनना, वही चीज लिखा है और कुछ चलो ध्यान सुनना, देखना। पौधे के किसी भाग जिसका नाम क्या होता है? करतोतकी। क्या बोलते हैं इसको? करतोतकी। क्या कहते हैं? करतोतकी। पौधे के किसी भाग से उसे कहाँ? लैब में रोगाणु रहित स्थिति, मतलब जैसे मान लो ये लैब के अंदर हमने टेस्ट ट्यूब ली, तो इसके अंदर रोगाणु नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा है, पौधे के किसी भाग यानी करतोतकी एक्सप्लांट से उसे लैब में रोगाणु रहित स्थिति में विशेष पोषक पदार्थ, ये मान लो पोषक पदार्थ है। क्या है? पोषक पदार्थ है। सुक्रोज हो गया, न्यूट्रिएंट हो गए, अमीनो एसिड हो गया, लवण हो गया, इनऑर्गेनिक साल्ट सब हो गए। ध्यान सुनना, क्या लिखा? पौधे के किसी भाग से उसे लैब में रोगाणु रहित स्थिति में विशेष पोषक पदार्थ में रखकर, चलो भैया ध्यान देखना, ये टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब है। क्या भैया? यह है टेस्ट ट्यूब। क्या है ये? टेस्ट ट्यूब। चलो ध्यान से देखना, ये पोषक पदार्थ इसमें डाला हुआ है और ये रोगाणु रहित है। कैसा है ये? रोगाणु रहित है। ध्यान सुनना, पौधे के किसी भाग से उसे लैब में रोगाणु रहित स्थिति में विशेष पोषक माध्यम में रखकर नया पौधा बनाना ऊतक संवर्धन कहलाता है। में रखकर नया पौधा बनाना ऊतक संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक संवर्धन कहलाता है। फिर से ध्यान सुनना भैया, हमने लिखा कि पौधे के किसी भाग, जिस भाग का इस्तेमाल करेंगे उसे कहेंगे करतोतकी। क्या बोलेंगे? करतोतकी। क्या कहेंगे? करतोतकी। पौधे के किसी भाग, उसे क्या बोलते हैं? करतोतकी कहते हैं। करतोतकी से और उसे क्या करेंगे? उसे लैब में रोगाणु रहित स्थिति में विशेष पोषक पदार्थ में रखकर एक नया पौधा बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन। क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन कहते हैं। पौधे के किसी भाग से पूरा नया पौधा बनाना क्या कहलाता है? ऊतक संवर्धन। क्या कहलाता है? ऊतक संवर्धन। चलो भैया, अब आपको एक शब्द और बताना था। एक शब्द था टोटीपोटेंसी, पूर्ण शक्तता। टोटीपोटेंसी, पूर्ण शक्तता क्या होता है? चलो भाई ध्यान सुनो, ये पौधे का हिस्सा था जिससे हमने क्या किया था? एक नया पौधा बनाया था। ये पौधे का हिस्सा जिसने नया पौधा बनाया था। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनना, इस हिस्से में एक क्षमता है जिससे क्या बन गया? पूरा नया पौधा बन गया है ना, पूरा नया पौधा बन गया है। तो वही
पौधे के किसी हिस्से, मतलब जिस हिस्से से नया पौधा बनाया गया है, इस हिस्से से पूरा पौधा, इस हिस्से से पूर्ण पादप या पूरा पौधा बनाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? पूर्ण सख्तता। क्या कहते हैं? पूर्ण सख्तता। तो पहले आप इसको उतारो फिर इसको देखते हैं। जब तक हम देखें ऊपर वाला क्लियर आ रहा है ना, हल्का सा, अब सही है। चलो अब मैं देखना है टोटीपोटेंसी क्या होती है। ध्यान सुनना, हमने किससे पूरा पौधा बनाया था? करतोतकी से, या किसी भाग से बनाया था? किसी भाग से बनाया था। ध्यान सुनना, तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लांट से। किससे? चाहे एक्स प्लांट लिखो चाहे करतोतकी लिखो, क्या लिखेंगे? करतोतकी। एक्स प्लांट या करतोतकी। ध्यान सुनना, एक्स प्लांट या करतोतकी से पूरा नया पौधा बनाने की क्षमता को पूर्ण सख्तता कहते हैं। पूर्ण सख्तता कहते हैं। पूर्ण सख्तता कहते हैं। करतोतकी से यानी एक्स प्लांट से पूरा नया पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? पूर्ण सख्तता। क्या बोलते हैं? पूर्ण सख्तता। पूर्ण सख्तता क्या होती है? करतोतकी से यानी उस हिस्से जिससे हमने नया पौधा बनाया है, तो इस प्लांट, इस जो मतलब मान लो ये करतोतकी है, इसमें एक क्षमता है नया पौधा बनाने की, तो जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण सख्तता। क्या कहते हैं? पूर्ण सख्तता कहते हैं। पूर्ण सख्तता कहते हैं। इसको उतारो आप। फिर हम लोग आगे, यहाँ पर लिखा है विशेष पोषक पदार्थ, तो ऊतक संवर्धन के लिए पोषक पदार्थ क्या होते हैं वो भी लिखना है। यहीं डाल के यहीं देते हैं। ऊतक संवर्धन के लिए पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ जैसे कार्बन का स्रोत होगा। क्या होगा? कार्बन का स्रोत कौन होता है जानते हैं आप? सुक्रोज। क्या होता है? जैसे सुक्रोज, चीनी से कहते हैं आप। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ये नहीं पूछा जाएगा, हमने ऐसे लिख दिया बस। कार्बन का स्रोत हो गया। अकार्बनिक लवण हो गए। अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। और यहाँ लिखना है पादप हार्मोन लिखना है। क्या लिखना है? पादप हार्मोन लिखना है। वृद्धि नियंत्रक। क्या लिखेंगे? वृद्धि नियंत्रक। आएगा ही नहीं इतने में। वृद्धि नियंत्रक मतलब हार्मोन्स की बात कर रहा है, पौधों के हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। पौधों के कौन कौन से हार्मोन्स हैं? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, मतलब जो वृद्धि नियंत्रक होते हैं यही दोनों होते हैं। ऑक्सिन कौन कौन होता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, नीचे वाला नहीं आ रहा होगा, हल्का सा, ठीक है। फिर से ध्यान सुनना, ऊतक संवर्धन हमने पढ़ लिया, टोटीपोटेंसी यानी पूर्ण सख्तता पढ़ लिया हमने। अब ऊतक संवर्धन के लिए पोषक पदार्थ भी हमने पढ़ लिया। एक बार हम फिर से पूरा करते हैं रिवाइज, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान सुनना, हमने ऊतक संवर्धन पढ़ा है क्या? ध्यान सुनना,
पौधे के किसी हिस्से से, जिस हिस्से से पूरा नया पौधा बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, करतोतकी। क्या बोलते हैं, करतोतकी। तो पौधे के किसी हिस्से से, किसी भाग से या करतोतकी से पौधे के किसी भाग से पूरा नया पौधा बना देना। पूरा नया पौधा बनाना विशेष पोषक पदार्थ होगा। क्या होगा, विशेष पोषक पदार्थ होगा, और रोगाणु रहित माध्यम में हम लोग पूरा नया पौधा बनाते हैं। तो वही लिखा है, ध्यान सुनना, पौधे के किसी भाग से उसे लैब में कहाँ बनाते हैं, लैब में रोगाणु रहित स्थिति में विशेष पोषक पदार्थ में रखकर पूरा नया पौधा बनाना ऊतक संवर्धन कहलाता है। पौधे के किसी भाग से नया पौधा बना देना क्या कहलाता है, ऊतक संवर्धन कहलाता है। टोटीपोटेंसी पूर्ण सत्यता क्या होती है, एक्सप्लांट यानी करतोतकी, एक्सप्लांट यानी करतोतकी से पूरा नया पौधा बनाने की क्षमता होती है। करतोतकी में, एक्सप्लांट में पूरा नया पौधा बनाने, इसमें में लगाओ यहाँ पे, एक्सप्लांट में या करतोतकी में पूरा नया पौधा बनाने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण सत्यता। पूर्ण सत्यता क्या होती है, एक प्रकार की क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता होती है। तो यहाँ पर लिखा है विशेष पोषक पदार्थ। ध्यान सुनना, तो ऊतक संवर्धन के लिए विशेष पोषक पदार्थ से एक कार्बन चाहिए होता है। तो कार्बन हम लोग किस रूप में देते हैं, सुक्रोज डाल दिए, चीनी, अकार्बनिक लवण डाल दिए, इसमें विटामिन, अमीनो एसिड, वृद्धि नियंत्रक साइटोकाइन और ऑक्सीजन। अब इसे आप नोट करो अच्छे तरीके से, ठीक है, सब एकदम झकाझक। अब हमें पढ़ना है माइक्रो प्रोपगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या पढ़ना है, सूक्ष्म प्रवर्धन। पहले समझा रहे हैं तब सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, ध्यान सुनना। ये एक नया पौधा है ना, इसको हमने कैसे बनाया था, ऊतक संवर्धन से। कैसे बनाया था, ऊतक संवर्धन से। किससे, ऊतक संवर्धन से। ध्यान सुनना, ऊतक संवर्धन से हजारों की संख्या में, ऊतक संवर्धन से हजारों की संख्या में, ऊतक संवर्धन से, ऊतक संवर्धन से हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में पौधा जब हम लोग बनाते हैं, ऊतक संवर्धन से हजारों की संख्या में पौधा बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन। और सुनना, जो सूक्ष्म प्रवर्धन से हजारों पौधे बने हैं वो मूल पौधे, जैसे मान लो ये पौधा था, इससे हमने क्या किया, 1000 पौधे बना डाले, 1000 पौधे बना डाले। तो क्या होगा, ये पौधा है, इस पौधे से हमने टिश्यू कल्चर का प्रयोग करके, ऊतक संवर्धन का प्रयोग करके हजारों पौधे बना डाले। अब जो मैंने 1000 पौधे बनाए हैं ये मूल पादप, मतलब इस पौधे ओरिजिनल पौधे से, मतलब जो आनुवांशिक लक्षण होंगे वो ओरिजिनल पादप के समान होंगे। जो ये वाला पौधा है और जो बनाए मैंने 1000 पौधे बनाए हैं उसके आनुवांशिक लक्षण इसके आनुवांशिक लक्षण एकदम मैच करेंगे। तो जो बना रखे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स बोलते हैं। तो डाल देना है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन, प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। ऊतक संवर्धन द्वारा, ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या, ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में पौधे बनाने की क्षमता को या बनाने की प्रक्रिया को, बनाने की प्रक्रिया को
सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो ध्यान सुना, फिर सुना पहले मेरी बात। ऊतक संवर्धन द्वारा, ऊतक संवर्धन द्वारा टिश्यू कल्चर द्वारा हजारों की संख्या में पौधे बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। अब ध्यान सुनना, माइक्रो प्रोपगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन। इससे बने हुए पौधे, इससे बने हुए पौधे, बने हुए पौधे के आनुवांशिक गुण या लक्षण, आनुवांशिक लक्षण बोलो चाहे गुण बोलो, आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक गुण मूल पादप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल प्लांट, ओरिजिनल प्लांट पादप, मूल पादप के समान होते हैं, जिसे सोमा क्लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा क्लोन। क्या कहते हैं? सोमा क्लोन। देखो, अगर एक पौधा है तो बोलेंगे सोमा क्लोन, अब ढेर सारे क्या बोलेंगे? सोमा क्लोन्स। क्या बोलेंगे? सोमा क्लोन्स। तो आप सोमा क्लोन ही जानो बस, जिसे सोमा क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा क्लोन कहते हैं। सोमा मतलब होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी, शरीर होता है। जैसे मान लो कि आपने एक पौधा लिया, जो बताते हैं, हाँ ठीक है, ये हमने पौधा लिया है, इस पौधे से हमने एक पत्ती निकाल ली। क्या निकाल ली? इसको काहे तोड़े हम ये देखो, ये पौधा था, हमने इसमें से एक टहनी तोड़ ली है। हाँ, अब इससे हमने जो पौधा बनाया है, देखो ये बना लिया उससे पौधा। अब क्या होगा? इससे और इसके जो आनुवांशिक लक्षण होंगे एकदम मैच करेंगे, डिट्टो कॉपी होंगे, एकदम कॉपी होंगे, और इसे क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स। क्या कहते हैं? अब जो बनेंगे इसे क्या कहेंगे? सोमा क्लोन्स है। क्या कहेंगे? ये सब क्या है? सोमा क्लोन्स है। क्या है? सोमा क्लोन्स है। क्या है? सोमा क्लोन्स है। लो उतारे इसको आप, सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स, इसे कहते हैं सोमा क्लोन्स। अब एग्जाम्पल लें, टमाटर, केला, सेब इत्यादि, मतलब इतना तो हमें याद ही रखना है, टमाटर, केला, सेब इत्यादि सूक्ष्म प्रवर्धन से बनाए जा रहे हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन से बनाए जा रहे हैं टमाटर, केला और सेब। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? ऊतक संवर्धन का प्रयोग करके हजारों की संख्या में, ऊतक संवर्धन का प्रयोग करके हजारों की संख्या में ढेर सारे पौधे बनाना, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन से जो पौधे बने हैं वो मूल पादप के एकदम समान होंगे, आनुवांशिक लक्षण एकदम समान होगा, आनुवांशिक लक्षण एकदम समान होगा, उसे क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स। क्या कहते हैं? सोमा क्लोन। टमाटर, केला और सेब। इसके बाद जैसे मान लो हमें पढ़ना है मेरिस्टेम कल्चर, पढ़ना विभज्योतक संवर्धन, विभज्योतक संवर्धन, मेरिस्टेम कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर। जैसे मान लो आपके गांव में या आपके परिवार में कोई आम का पौधा है, नहीं कोई पौधा, मान लो आम का एग्जाम्पल मानते हैं, चलो आम का पौधा है ये, इसमें जो आम लगते हैं वो बहुत मीठे होते हैं, बड़े बड़े फल होते हैं आम के। इसमें जो आम लगे हैं उसको हम बाहर बना ले रहे हैं, चलो ये बन गया मैंगो, लंगड़ा आम। अब सुनना भैया, ये आम बहुत मीठा है, ये आम बहुत मीठा है, अच्छा भी है, आम की क्वालिटी बड़े सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो पौधा है
ये वायरस से ग्रसित है। किससे? विषाणु से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? विषाणु से ग्रसित है। विषाणु से ग्रसित है। अब मान लो आपका पूरा परिवार एकदम चिंतित है, परेशान है, ये पौधा खराब हो जाएगा तो क्या होगा, हम ये वाला आम नहीं खा पाएंगे, ये वाला आम नहीं खा पाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाल दिया, जिसे क्या कहते हैं? विभज्योतक संवर्धन। क्या कहते हैं? विभज्योतक संवर्धन। तो जो पौधे के विभज्योतक होते हैं, क्या होते हैं? विभज्योतक, मेरिस्टेम जिसे कहते हैं। ये चाहे शीर्ष वाले हों, कहाँ वाले? चाहे शीर्ष वाले हों और चाहे बगल वाले हों, कक्षीय वाले हों। चाहे शीर्ष वाले मेरिस्टेम हो, विभज्योतक हो, या कक्षीय मेरिस्टेम हो। ये क्या होता है? ये वायरस से फ्री होते हैं, वायरस से फ्री होते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब जो विभज्योतक है, इसको निकाल के नया पौधा बना लेते हैं, जिसमें क्या होता है? वायरस का संक्रमण नहीं होता है और बढ़िया यही वाले फल देता रहता है, यही वाले फल देता रहता है। तो भैया विभज्योतक से हम लोग क्या करते हैं? विषाणु रहित पौधा बनाने की विधि है। क्या है? विषाणु रहित पौधा बनाने की विधि है। डिसीज फ्री प्लांट बनाने की विधि है। रोग रहित पौधा बनाने की विधि है। क्या है? रोग रहित पौधा बनाने की विधि है। अगर कोई पौधा वायरस यानी विषाणु, अगर कोई पौधा वायरस यानी विषाणु, अगर कोई पौधा विषाणु से ग्रसित है या संक्रमित है, ठीक है, संक्रमित लिखो यहाँ ज़्यादा से, चलो ग्रसित है। अगर कोई पौधा विषाणु से ग्रसित है तो इसके विभज्योतक कौन कौन से? शीर्ष तथा कक्षीय। विषाणु से मुक्त होते हैं, मतलब फ्री होते हैं, विषाणु से फ्री होते हैं, विषाणु से फ्री होते हैं। इसको निकालकर नया पौधा, नया स्वस्थ पौधा बनाते हैं। यही था विभज्योतक संवर्धन। क्या था? विभज्योतक संवर्धन। मान लो ये कोई पौधा था, ये ग्रसित था, वायरस से, विषाणु से ग्रसित था। हम चाहते हैं कि इस पौधे से नया पौधा बना लिया जाए, इसके फूल बड़े खुशबूदार हैं, अच्छा पौधा भी है। तो क्या करते हैं? इसमें से हम मतलब विभज्योतक शीर्ष वाले चाहे साइड के, शीर्ष वाले में ऊपर चाहे जड़ का हो चाहे तना का हो, तो शीर्ष वाले या तो बोलते हैं हम जड़ के, मतलब शीर्ष वाला चाहे ऊपर है नीचे, शीर्ष और कक्षीय, चाहे शीर्ष का हो चाहे कक्षीय, जो मेरिस्टेम होता है विभज्योतक होता है, उस पर वायरस का संक्रमण नहीं होता है, तो हम लोग उसको निकाल कर नया पौधा बना लेते हैं, उसको निकाल कर नया पौधा बना लेते हैं। इसको आप बता दो। ठीक ठाक, एकदम सही। सूक्ष्म प्रवर्धन, ऐसे क्या क्या बना रहे हैं एग्जाम्पल में लिख लेते हैं हम लोग। केला और शुगर केन था गन्ना, और पोटैटो आलू, याद कर लेना आप।
केला दोनों में रहेगा, केला दोनों में रहेगा। विभज्योतक वाले में गन्ना और आलू है, इसमें टमाटर और सेब है। याद रहे बस कैसे भी करके। तो हम तो समझा ही दिए कि विभज्योतक संवर्धन यानी मेरिस्टम कल्चर क्या होता है। आप जान गए होंगे। मेरिस्टम कल्चर का हम लोग प्रयोग क्यों करते थे? इससे हम लोग विषाणु रहित पौधा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? विषाणु रहित पौधा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? जो मेरिस्टम होता है, क्या विभज्योतक, चाहे शीर्ष का हो चाहे कच्छी हो, तो क्या होता है? वायरस से फ्री होता है, वायरस से फ्री होता है, मुक्त होता है। उसको निकाल कर हम लोग बढ़िया नया पौधा, स्वस्थ पौधा बना लेते हैं। समझाया? डन डना डन डन। हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है कायिक संकरण। कायिक संकरण। मिटाएं इसको। क्या पढ़ना है? कायिक संकरण पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दीजिए कायिक संकरण। कायिक संकरण, सोमैटिक हाइब्रिड। आ रहा है ना ऊपर? कायिक संकरण, सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक, अब हमें पढ़ना है कायिक संकरण, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान सुनना। मान लो कोई पौधा है, हमने उसकी एक कोशिका निकाल ली, ठीक है? तो पौधों की कोशिका के ऊपर क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति ऐसे नहीं होती, हम बना रहे हैं बस पहले समझने के लिए। ये क्या है? कोशिका भित्ति है, ठीक है? ध्यान सुनना। हमने पौधे की कोशिका निकाल ली, पौधे की कोशिका निकाल ली। ये मान लो क्या था? पोटैटो था। पोटैटो मतलब आलू। इधर हमने टोमेटो की कोशिका निकाल ली। हम मान लेते हैं टोमेटो कोशिका ये इसकी कोशिका भित्ति है। यह टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर। एक पोएम है, आह टमाटर बड़े मज़ेदार, आई देखो। तो टमाटर भी मज़ेदार मज़ेदार लगेगा। ध्यान सुनना। हम लोग कायिक संकरण में क्या करते हैं? कोशिका पौधों की निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? कोशिका भित्ति को तोड़ देते हैं। कोशिका भित्ति को हम लोग पचा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। चलो, हमने कोशिका भित्ति को तोड़ दी। अब जो बचा इसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। इसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। ये क्या है? प्रोटोप्लास्ट। क्या बच गया? आप प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। चलो, अब क्या करेंगे? इन दोनों कोशिकाओं को आपस में, जो प्रोटोप्लास्ट हैं, आपस में मिला देंगे। इसको मिला देंगे। ध्यान से देखना, हम इसको मिला रहे हैं। मिल गए। अब जो ये कोशिका बनी है, इसमें इन दोनों के लक्षण होंगे, मतलब इन दोनों का मिक्स इसमें होगा ना। इसे कहेंगे हाइब्रिड। क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। अब जो इससे पौधा बनेगा, उसमें इन दोनों के लक्षण होंगे, इन दोनों के लक्षण होंगे। चलो देखो बनाते हैं। ये मान लो गमला है। क्या है? गमला है। अब इसमें हमने पौधा लगा दिया। चलो, तो ऊपर फल लग रहे हैं आलू के। किसके फल लग रहे हैं? आलू के फल लग रहे हैं, ठीक है? सॉरी, ऊपर नहीं, आलू नहीं, ऊपर लगेंगे टमाटर के फल। किसके लगेंगे? टमाटर के फल। कभी देखा है ऊपर? हाँ, हवा में आलू। हाँ, हमने देखा है हाइड्रोपोनिक्स तरीके से। ये सब क्या है? टमाटर है। देखो, टमाटर ऊपर लगे हैं और आलू कहाँ है? जड़ में है। आलू जड़ में है। मतलब गमले में नहीं, खेत में लगाते हैं। तो भैया अब क्या हुआ?
जो पौधा बना इसका नाम दिया गया पोमैटो। क्या दिया गया, यहाँ से पो उठा लिया गया, यहाँ से मैटो उठा लिया गया, तो क्या बोल रहे हैं इसको, पोमैटो। क्या बोल रहे हैं, पोमैटो। कि मतलब एक पौधा लगाओ, आलू की खेती करो, बकायदे टमाटर भी पाओ। तो भाई वैज्ञानिकों ने लगाया, तो देख रहे हैं कि जो टमाटर है, अगर टमाटर का ऐसे पौधा है तो उसमें मान लो अगर 50 टमाटर लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, 50 लग रहे हैं। और ऐसे आलू वाला है तो मान लो आलू उसमें लग रहे हैं 30 आलू, मान लो एक आलू पर 30 आलू लग रहे हैं, ऐसे मान लो। अब जब भैया टोमेटो बना दिया तो इसमें 10 टमाटर लग रहे हैं और 5 आलू लग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या था, उपज कम हो गई थी, उपज कम हो गई थी, लागत बहुत ज़्यादा थी, लागत बहुत ज़्यादा थी, उपज कम थी। मतलब जो लक्षण हमने सोचा था वो लक्षण नहीं मिल पाए, इसलिए इसको व्यापारिक रूप से मतलब बाजार में बेचना संभव नहीं हो पाया, लोग उगाते ही नहीं। मान लो तुम 1000 रुपया खर्चा करके आलू का ये टोमेटो लगा दिए, अब निकल रहा है 200 रुपये का, तो आप खेती करना चाहेंगे, नहीं ना, कौन जाना चाहेगा भैया घाटे में। तो ये परिणाम है कायिक संकरण। तो इसमें क्या करते हैं, हम लिख रहे हैं पौधों की कोशिकाओं, पौधों की कोशिकाओं या पौधों की कोशिका से कोशिका भित्ति को पाचित करते हैं। पाचित मतलब तोड़ना, पाचित करते हैं, पाचित करते हैं, ध्यान सुनना। पौधे की कोशिका भित्ति, पौधे की कोशिका से कोशिका भित्ति को पाचित करते हैं, और जो बचता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, ठीक, उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब क्या कहते हैं, अब अलग अलग पौधों के प्रोटोप्लास्ट को मिलाते हैं, मिलाते हैं, मिलाते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब अलग अलग पौधों के प्रोटोप्लास्ट को मिलाते हैं और इससे इसे और इसे उगाते हैं। अब इससे बने पौधों में दोनों पौधों के लक्षण होते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे टमाटर तथा आलू, टमाटर तथा आलू के प्रोटोप्लास्ट, टमाटर तथा आलू के प्रोटोप्लास्ट को मिलाने से को मिलाकर पोमैटो बनाए, पोमैटो बनाए। लेकिन यह व्यापारिक रूप से
वांछित नहीं था, वांछित नहीं था। अब हमें पढ़ना है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें। कायिक संकरण तो पता ही चल गया आपका क्या होता है। इसमें क्या होता है, दो पौधों की कोशिकाएं लेते हैं अलग अलग पौधों की, और क्या करते हैं, उनका जो कोशिका भित्ति है उसको पाचित करते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं। हमने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में कि जो कोशिका भित्ति होती है पौधे की, उसको पाचित करने के लिए सेलुलोज नामक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो डाल दिए। अब दोनों कोशिका भित्ति पच गई, जो बचा उसे क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट करेंगे। प्रोटोप्लास्ट, दोनों का प्रोटोप्लास्ट मिला देंगे, जो बनेगा सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड। जो बनता है उसे क्या कहते हैं, सोमैटिक मिला। हाँ, प्रोटोप्लास्ट मिलाते हैं। हाँ, जो बनता है उसे सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक यानी कायिक हाइब्रिड, उसे कायिक हाइब्रिड, उसे कायिक हाइब्रिड, उसे कायिक हाइब्रिड कहते हैं। अब इसे उगाते हैं, इसे उगाते हैं। अब इससे बने पौधे में दोनों के लक्षण होते हैं, दोनों पौधों के लक्षण होते हैं। टमाटर और आलू को मिलाया गया था, जो पौधा बना था उसे क्या कहते, पोमैटो। क्या बोले थे, पोमैटो कहते। क्या कहते, पोमैटो। और जो पोमैटो था उसमें उपज कम थी। क्या कम थी, उपज कम थी। और इसलिए भैया, और मतलब लक्षण पूरी तरह से लक्षण सही भी लक्षण नहीं थे, कि लक्षण टमाटर में पूरी तरह टमाटर के लक्षण नहीं थे, आलू में पूरी तरह आलू के लक्षण नहीं थे। मतलब कुछ कुछ कमियां थी जिसकी वजह से सक्सेस नहीं हुआ, बाजार में हम लोग नहीं बेच पाए थे। अब करना क्या है आपको, हमने पूरी मेहनत की समझाने में, अच्छे तरीके से इससे अच्छा हम नहीं समझा पाएंगे, आपको रिवाइज करना है बस। हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।